सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। बड़ी खबर यह है कि रशिया फेल हो गया। रशिया अपना भौकाल जमाने के चक्कर में एक बड़ा अपना सतन-2 नाम का एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उस वक्त टेस्ट करना चाहता था जब बाइडेन यूक्रेन पहुंचने वाले थे, यूक्रेन में थे, और इसके लिए रशिया ने पहले से ही जानकारी अमेरिका को दी थी। लेकिन रूस मुंह के बल गिर गया। रूस ने उस दिन लॉन्च तो किया लेकिन वो मिसाइल का सफल परीक्षण नहीं कर पाया, यानी वो मिसाइल टेस्ट फेल हो गया। उधर इटली की प्राइम मिनिस्टर ये देखिए पहुंच गई हैं खुद। कहां? अरे वाह, यूक्रेन पहुंच गई हैं और उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन के साथ हैं, हथियार देंगे, डिफेंस सिस्टम देंगे। लेकिन झटका एक और दे दिया है साथ में झटका ये दिया है कि मना कर दिया है कि हम फाइटर जेट नहीं देंगे। उधर अमेरिका के लॉ मेकर ने भी कह दिया है बाइडेन सरकार से कि F-16 विमान यूक्रेन को जल्द से जल्द दे देना चाहिए। ये किसी एक लॉ मेकर ने कहा होता तो बात अलग होती। अमेरिका के 12 लॉ मेकर्स ने यह बात कह दी है। वहीं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए रशिया ने मारियोपोल को खंडर में तब्दील किया था। वो मैंने आपको बीच में कई बार तस्वीरें दिखाई थी। अब टूटे फूटे मकानों को पूरा चकनाचूर करके जमीन से उखाड़ कर दोबारा से रशिया ने नई बिल्डिंग बना दी है, यानी पूरा कब्जा मारियोपोल पर कर लिया है रशिया ने। एक बार फिर से बाइडेन भड़के हैं रशिया पर, खासकर पुतिन पर भड़कते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से रशिया ने न्यूक्लियर ट्रीटी को रिजेक्ट कर दिया है, जो अग्रीमेंट रिजेक्ट कर दिया है, ये काफ़ी गलत कदम है रशिया का। लेकिन यही बाइडेन है, बेचारे हर जगह गिरते रहते हैं। पूरी दुनिया में जो अपने आप को सुपर पावर समझता है उसका राष्ट्रपति हर जगह मुंह के बल गिरता है। एक और तस्वीर बाइडेन की देखिए। जानकारी अब आपको बता दूं, $30 बिलियन के हथियार, कम से कम $30 बिलियन के हथियार अब तक यूक्रेन को अमेरिका दे चुका है। उसके खुद के हथियार खाने अब खत्म हो रहे हैं। उधर रशिया में व्लादिमीर पुतिन अपने यहाँ नेशनल फंक्शन में पहुंचे थे और इस पर उन्होंने जो रैंप वॉक किया है ना, ओफो क्या धाकड़ एंट्री है यार। देखिए, ये देखिए वॉक देखिए, आय हाय, ये देखिए व्लादिमीर पुतिन वॉक तो यार बिल्कुल गजबी, एकदम मोदी जी की तरह है। मैं मोदी जी इसलिए कह दिया ताकि थोड़ा सा मोदी जी वाले भी लाइक मारते वीडियो। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि लोग काफ़ी खुश हुए। वहाँ पर बड़े बड़े सेना अधिकारी मौजूद थे। व्लादिमीर पुतिन ने उनके साथ मुलाकात करी, सबसे हाथ मिलाया और फिर से वही भाषणबाजी की, ये हम जंग जीतेंगे, ये हमने शुरू नहीं किया था, रशिया कभी झुका नहीं है, न कभी झुका था और आगे झुकेगा भी नहीं। इस तरह की जो है राष्ट्रवादी उन्होंने बातें कही हैं और जिससे साफ ये भी हुआ है कि रशिया यूक्रेन के आगे हार नहीं मानेगा। व्लादिमीर पुतिन से ये देखिए, चाइना के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पहुंचे हैं और डेलीगेशन पहुंची थी, उन्होंने आमने सामने बैठकर मुलाकात करी है और व्लादिमीर पुतिन ने चीन की जमकर तारीफ करी और कहा है कि आप लोगों का, यानी चीन का बहुत शुक्रिया, जिस तरह से पूरी दुनिया में आप किसी भी प्रोपेगेंडे में नहीं फंसकर बिल्कुल न्यूट्रल चल रहे हैं और बातचीत आगे बढ़ाने का एक मौका रख रहे हैं और बातचीत के चैनल को खोल रहे हैं, ये काफ़ी सराहनीय है। साथ में चाइना को व्लादिमीर पुतिन ने अपना दोस्त, अपना साथी, अपना भाई बताते हुए कहा कि आगे भी हम इसी तरह से मिलकर फ्यूचर में काम करते रहेंगे, एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। उधर खबर यह है कि पोलैंड में बाइडेन से मुलाकात करी है नेटो के चीफ ने। अब दोनों के बीच खिचड़ी क्या पकी है वो तो कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, अगर कोई हथियार रशिया को दे दे तो तिलबिला जाते हैं लोग। अब इस व्यक्ति को देखिए, ये वेस्ट देशों में बड़े बड़े बिजनेस करता है और एनजीओ चलाता है और अपनी ही एनजीओ के ही नाम से, जो स्प्रावा हेरोमेद नाम से इसकी एनजीओ है, इसकी एनजीओ ने करोड़ों खरबों रुपए खर्च करके अपनी एनजीओ के ही नाम से हज़ारों की तादाद में ख़तरनाक ड्रोन अलग अलग देशों से खरीद के यूक्रेन को दे दिए हैं। रशिया के पूर्व
राष्ट्रपति दिमित्री ने कहा है कि अगर अमेरिका, एक अकेला अमेरिका, यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दे या उसी दिन जंग खत्म हो जाएगी। बात हकीकत है। उधर देखिए अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइलें देने को तैयार है, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर तक बताई जा रही है। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आपको बड़ी जानकारी, बल्कि सीधा तस्वीर दिखा देता हूँ, आपका समय बचेगा इससे। ये देखिए, रूस के अंदर यह आग लगी है। रूस के अंदर रोज़ आग लग रही है। रशिया छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अलग अलग रशिया की राजधानी से लेकर अलग अलग जगहों पर ऐसी आग देखी जा रही है। अब ये जो आग आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये करानायोस्क रशिया का एक इलाका है जहां पर ज़बरदस्त आग लगी है। वेयर हाउस बताया जा रहा है और कई मीडिया संस्थानों ने इसको हथियार बनाने वाले कारखाने बताए हैं। अमेरिका काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से भड़का न्यूक्लियर टेरिटरी कैंसिल करने पर, और वेस्ट के देशों को ये खौफ सताने लगा कि रशिया जो है न्यूक्लियर हमला कर सकता है। ऐसे में रशिया ने ऑफिशियल बयान देके शांति बनाने की अपील की है और क्लियर कह दिया है कि देखिए, ये ट्रीटी हमने सस्पेंड की है, ख़त्म नहीं की है, कुछ दिन के लिए सस्पेंड की है, कुछ वक्त के लिए, और इसके ख़त्म होने से या बंद कर देने से या सस्पेंड कर देने से न्यूक्लियर हमले और न्यूक्लियर जंग का कोई अंदेशा नहीं है। उधर रशिया को बड़े नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। रूस के बेलगोरोड के इलाके पर यूक्रेन ने ज़बरदस्त हमले करके देखिए क्या हाल किया है। उधर स्पेन ने ऐलान कर दिया है कि 6 लेपर्ड टैंक वो यूक्रेन को भेज रहा है। इसके अलावा कई हथियारों को देने को तैयार है। उधर यूक्रेन की सेना ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के कई ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। ज़मीनी ऑपरेशन भी हुए हैं, हवाई ऑपरेशन भी हुए हैं, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, सारी ताकत यूक्रेन झोंक रहा है। जो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा से लगातार यूक्रेन के सैनिक ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, रूस पर भारी पड़ रहे हैं। दोस्तों, चंद मंजर दिखाना चाहूँगा। देखिए, यूक्रेन का रूस पर हमला। देख लिया, यूक्रेन भारी पड़ रहा है रशिया पर। अब मैंने आपको बेलगोरोड और रूस के दूसरे इलाकों में आग दिखाई, और मैंने कहा था राजधानी में भी हो रहा है। रशिया की राजधानी मॉस्को के अंदर एक बार फिर से इन तमाम हमलों के बाद फिर से आग लगी, और उस आग ने क्या तबाही मचाई, तस्वीर आप देखकर खुद ही समझ जाएंगे। भैया, इसके बाद रूस का बौखलाना वाजिब था। रूस ने फिर मारियोपोल के इलाके पर रात बड़े हमले करने शुरू कर दिए। Что ли? Так это химарсы летели. Ну да. Ой, красота, красота. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Все, нихуя. Сейчас будет разрыв. Вон оно падает. Вон оно падает. Ярик, это я рядом. Ярик, пожалуйста. Да погоди, не ссы. Это грады. Нихуя себе! Еблысь. Вон оно ПВО летит еще. उधर चाइना ने यूएन से कहा है कि रूस की जो यूरोप को गैस पाइपलाइन जा रही थी, जिस पर अटैक हुआ था,
उसकी जांच यूएन करे कि आखिर उसमें हाथ किसका था। रूस और यूक्रेन की यही अब तक सबसे बड़ी जानकारियां हैं। असल में खबरें बहुत होती हैं, लेकिन आपके समय की कमी देखते हुए मैं आपके सामने केवल वही खबरें रखता हूं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सिर्फ वही खबर दिखाता हूं और मेरे चैनल पर आपको वही खबर दिखेगी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होगी और कोई मीडिया इसको दिखाएगा नहीं। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।